माशाल्लाह। अच्छा सैफ, बाहर जाके देखना, जितने भी मुस्तहक नजर आए सब में बांट देना, और फिर वापस आओगे तो देगी भी बंटवानी है मुझे। अब देगी किस लिए बड़ी अम्मी? देगी इसलिए कि देखो गरीबों को खाना खिलाते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं, बहुत बरकत होती है। याद है ना जब ज़ैन अली पैदा हुआ था, किस कदर सदकात खैरात किए थे हमने, सब यतीम खानों में खाना भेजा था। उन्हीं लोगों की तो दुआएं हैं जो आज काम आ रही हैं। अल्लाह ताला ने कितना करम किया हम पर। शुक्र है। बाबा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, आओ। आओ बैठो। बेटा तुम खुश तो हो ना? जी बाबा, मैं खुश हूं। नाखुश होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अगर खुश हो तो अपनी खुशी का इजहार तो किया करो। मेरे इख्तियार में नहीं है बाबा। देखो बेटा, जो कुछ हुआ ना होता तो बेहतर था, लेकिन इसमें शफक बेचारी तो बेकसूर है ना। पहले वो इस घर की बेटी थी, अब इस घर की बहू है, और तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं, लेकिन वो भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन तुम खुद ठंडे दिल से सोचो कि इस सारे मामले को सबसे ज्यादा किसने बिगाड़ा है। बेटा मुझे यकीन है आज नहीं तो कल तहरीम को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन ये जो लम्हात हैं तुम्हारी और शफक की जिंदगी में, ये बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें कहीं तुम खो न देना। वो मेरे दिल से निकलती ही नहीं है बाबा। मैं उसे भूल ही नहीं सकता। मुझे मालूम है, और इस बात पे कोई इतराज भी नहीं है। दिल पे तो किसी का बस नहीं चलता, लेकिन शफा का भी तो दिल है, और तुम्हें तो बखूबी अंदाजा है कि दिल पे लगने वाली चोट कहां तकलीफ देती है। रूह को। तो बेटा फिर तुम शफा की तकलीफ का बायस ना बनो। वो बहुत ही साबिर मां की बेटी है और बहुत हौसला रखती है। तुम्हारी किसी भी रवैये की कभी शिकायत नहीं करेगी। लेकिन बेटा दिल तो है ना उसके पास भी, कुछ ख्वाहिशें भी होंगी। तहरीम ने जो कुछ भी किया तुम उसको रोग मत बनाओ। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। इश्क ही दर्द, इश्क दवा